नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल यह कि निफ्टी हो गया है फिर से 25,000 पार। अभी मुनाफा वसूलें या बने रहें खरीदार? जी हाँ, क्या दिवाली से पहले निफ्टी होगा 26,000 पार? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनी थी एफआईआईज की तरफ से, क्या एफआईआईज करेंगे शॉर्ट कवरिंग और क्या बनेंगे भारतीय बाजारों में खरीदार? ये है तीसरा महत्वपूर्ण सवाल। डिफेंस मेटल शेयरों में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, क्या ये खरीदारी का मौका बन सकता है? यह है आज का चौथा महत्वपूर्ण सवाल। इन तमाम सवालों के साथ साथ पीएसयू बैंक्स में जो रिकवरी आ रही है वहां पर क्या होनी चाहिए रणनीति, इसका भी जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। और इन सब के बीच में जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उनके उत्तर भी तलाशने की कोशिश होगी। बाजार में शानदार रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर है। आपकी टिप्पणी कैसी रहेगी? 25,062 का अभी हाई लगाया है निफ्टी ने, उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ क्योंकि देखिए 25,000 के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो प्राइमरी ट्रेंड, जो मेरा प्राइमरी व्यू है, मैंने आपको बता दिया था 27,500 28,000, लेकिन शॉर्ट टर्म मैं थोड़ा कंजर्वेटिव था। लेकिन अगेन जो बेस बन रहा है 25,000 के ऊपर, ये बहुत ही पॉजिटिवली देख रहा हूँ। इनफैक्ट 25,000 के ऊपर आपको पता है बार बार सेलिंग प्रेशर आता है, तो इस बार भी वेट एंड वॉच। एंड लास्ट 3 महीने से 4-5 बार हो चुका है 25,000 के नीचे फिर से मार्केट आ चुका है। सो कहीं ना कहीं देखिए एफआईआई का बाइंग अभी भी नहीं आ रहा है, तो एक बार अगर एफआईआई से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, एंड अभी अर्निंग सेशन भी स्टार्ट होने वाला है और थोड़ा अगर रिजल्ट वगैरह अच्छा आ जाता है, मुझे लगता है कि इस बार मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं सुबह भी जब बात कर रहा था अमित जी भी थे, इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा बहुत ये जो मोमेंटम है, थोड़ा जो वॉलेटिलिटी है, इट विल कंटिन्यू, थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव है सर। आउटलुक पॉजिटिव है, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई बड़ी संख्या में भर भर के लोगों ने भेजे हैं अपने सवाल, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों को शामिल करने की इस कार्यक्रम में। तमिलनाडु पेट्रो पे और गुजरात पिपाओ पे अभी डॉक्टर रवि सिंह की कॉल थी, और अब जो है सुनील सिंह जी के प्रश्न के साथ आगाज़ करते हैं। आइनॉक्स विंड को लेकर के परेशान है, 140 शेयर ले रखे हैं 139 पर, 6 मंथ का नज़रिया है, करें आपका व्यू क्या रहेगा सर, प्लीज़ बताइए। तो अभी आइनॉक्स विंड पे काफ़ी क्वेरीज रहती है सर लोगों की। अभी अगर हम देखें तो ये चल रहा है 139-140 के बीच में, और जो इन्होंने ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है सर 139 पे ही, तो इनके भाव के पास ही है, ब्रेक इवन पर ही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर कहीं ना कहीं 120 के अराउंड सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ। 120 के ऊपर अगर टिके रहता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 145 144 के ऊपर इसके अंदर मोमेंटम पॉसिबल होगा, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और लेकिन फ्रेश बाय अभी इस काउंटर पे नहीं है। फ्रेश बाई अभी इस काउंटर पे नहीं है, होल्ड करने की सलाह अवश्य है, तो आप अभी होल्ड खींच करके चलें। सुनील सिंह जी, ये सलाह आपके लिए है। मोनिका काबरा जी हमारी दर्शक हैं, और मोनिका जी कह रही हैं कि सर एचएल ले रखे हैं 4650 के भाव पे, क्या करें? सर ये बताइए कि अब कहाँ पे इनको एग्ज़िट लेना चाहिए एचएल के अंदर? एचएल में धीरे धीरे करके ये 4800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ एक रेंज में है, अभी क्या करना चाहिए? 4600 के ऊपर की इनकी ख़रीद है, 4650 पे लिया हुआ है, और करीब करीब 200 रुपये पर शेयर इनको बन रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी होल्ड करें, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, क्या करना चाहिए सर? देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। एटलीस्ट मैं पर्सनली इसको एक बार बेचूंगा 5,800 6,000 के ऊपर, उससे पहले तो नहीं। तो उस टाइम पे मोमेंटम और भी आना बाकी है, क्योंकि वैल्यूएबल कंपनी है। दुनिया में टॉप 15 डिफेंस काउंटर में से एचएल का नाम भी आता है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। हमने मल्टीपल टाइम रिकमेंडेशन भी किया है, ऑलमोस्ट 4,400 4,300 से। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर इज वेरी गुड एज वेल एज टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों तरफ से। चलिए, तो अभी होल्ड करिए मैम, अभी प्रॉफिट बुक करने की कोई हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बीच गौरव त्यागी जी हैं, एक और प्राइम मेंबर हमारे, और ये कह रहे हैं गेल इंडिया इन्होंने लिया हुआ है 188 पर, 500 शेयर हैं, होल्ड कर रहे सकते हैं 1 साल तक। अभी 1 साल का नज़रिया है, पीएसयूज़ में जान आती दिखाई दे रही है, लेकिन ये चल रहा है अभी 176 के आसपास, और ये कोई खास चला नहीं है। पिछले 1 महीने में 2% के आसपास का रिटर्न रहा है। क्या करना चाहिए सर? 10-12 रुपये के नुकसान पे हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं, बने रहें इस पर?
डेफिनेटली 152 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रही। गेल थोड़ा धीरे चलता है तो उतना हाई बीटा काउंटर नहीं है, और कहीं ना कहीं व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए। एक साल व्यू है तो 151 152 व्यू स्टॉप लॉस बने रहिए। 185 के ऊपर इसके अंदर रैली पॉसिबल होगा। ठीक सर। सर चूंकि अभी अचल में बात कर रहे थे, एक दो क्वेरीज आई है पारस डिफेंस को लेकर के। पारस पे सर क्या व्यू रहेगा अभी? ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 1-2 रुपये नीचे है 723 के आसपास, पर अच्छा चला सर ये शेयर। आपकी कॉल भी रही तब भी, उस समय भी परफॉर्म किया। अभी थोड़ा एक रेंज में है 700 सवा 700 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी आपकी पारस डिफेंस को लेकर करंट लेवल पे? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पारस डिफेंस के अंदर। एंटायर डिफेंस पैक मुझे अच्छा लगता है। बिफोर द बजट मुझे लगता है कि यहाँ पे रैली और भी हायर टाइम फ्रेम में आना पॉसिबल है। बने रहिए पारस के साथ। भारत के साथ बने रही। अच्छा सर, ये जो थोड़ा फ्लैट होता है कहीं गिरता है, तो किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे फ्रेश बाई के लिए पारस डिफेंस पे? देखिए, फ्रेश बाय के लिए मुझे लगता है कि एक बार अगेन मैं 685 690 के लिए वेट करूंगा। अगर आता है तो देन आई शुड बाई, अदरवाइज वेट करने का सलाह रहेगा। 700 के नीचे जाए तब खरीदारी करने की सलाह है। बिलेनियर बॉय सरफराज साहब कह रहे हैं कि मेरे प्रिय गुरुओं को सादर नमस्कार। आपको भी हाथ जोड़ करके नए नमस्कार बिलेनियर बॉय साहब। प्रिकॉल लेकर के बैठे हुए हैं, 520 की बाई है, 5 मंथ का व्यू है। क्या करें, होल्ड करें या एवरेज रहेगी? एवरेज करना चाहिए। प्रदीप सर की सलाह क्या रहेगी? तो ये प्रिकॉल की अगर हम बात करें तो ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 513 के आसपास, और इन्होंने 520 पे लिया है। 6-7 रुपये सर, 7 रुपये नीचे आने पे एवरेज की बात मत कीजिए सर। सर इनके जो सवाल हैं सर, मुझे एक बात बताइए, एवरेज करने का भी कोई फार्मूला होता है क्या सर? क्या ये आप अपनी क्लास में कुछ बताएंगे इसके बारे में कि ये 2 रुपये नीचे आ गया तो एवरेज कर लें? ये सवाल जो आते हैं, अब ये इनको 7 रुपये का नुकसान है। ये जो आप क्लास लेंगे 25 तारीख को, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये इस तरह के जो सवाल रहते हैं ना, उसके बारे में भी कुछ बताइए। और ये मास्टर क्लास लग रही है, आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग की लग रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द या ट्रेडिंग के इर्द गिर्द ये जो बहुत सारी छोटे छोटे कन्फ्यूजन रहते हैं, मैं चाहूँगा कि सर आप इसको भी कवर अप करें। कि मतलब आखिर में इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ लोग जो करते हैं, दो अब यहाँ से कितने रुपए नीचे आने पर जो है लोगों को एवरेज करना चाहिए? क्या कोई परसेंटेज का कोई फार्मूला है, या आप टेक्निकल चार्ट देख के बताते हैं कि नहीं हाँ एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या कमेंट रहेगा सर इस पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ना मार्केट में मैं बोलता हूँ हमेशा कि मार्केट ट्रेंड की वजह से आप पैसा नहीं कमाते हो। मार्केट में फंडामेंटल के वजह से आप पैसा नहीं कमाते हो। मार्केट पे कहाँ पे एग्जिट करना है उसके लिए भी पैसा नहीं कमाते हो। पैसा बनता है सर साइकोलॉजी। 70-80% ऑल अबाउट द साइकोलॉजी गेम है। अभी 513 के आसपास चल रहा है, आपने 517 के आसपास से आपका बाइंग है। सो मुझे लगता है कि अगर एवरेज करना है तो एक बार 461 468 के आसपास का एक सपोर्ट है। एटलीस्ट आई शुड वेट अंटिल एटलीस्ट 485 490 तक तो आना चाहिए। सेकंड थिंग कि एवरेज करे कि ना करे, इसके पहले जानना पड़ेगा कि आपने क्वांटिटी कितना लिया है, आपके पास कितना क्वांटिटी है, क्या उतना क्वांटिटी ज्यादा है आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्या उतना लॉस आप ले सकते हो। एवरेज करने का बेस्ट टाइम होता है करेक्शंस में। आपने बाय किया 520 पे, 513-15 तो इजीली, मतलब ये तो मार्केट का एक बेसिक नेचर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एवरेज नहीं करना चाहिए। और एवरेज करने का फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। अगर मैं आपको बता दूंगा आप 485 में 490 पे एक बार एवरेज कीजिए, क्या वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है? तो मुझे इसके लिए जानकारी चाहिए होगा, आपका कैपिटल कितना है, आपने कितना क्वांटिटी बाय किया, आपके पोर्टफोलियो में क्या है। क्योंकि आप डॉक्टर को खुल के आपका जो अंदर का प्रॉब्लम है वो नहीं बताओगे तो डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। वैसे ही सेम चीज है, अगर आपको मैं बता दूंगा कि स्टॉप लॉस एंड हो रहा है कि 450 एंड आप एवरेज कीजिए 460, ये सही भी है और ये सर गलत भी है। क्योंकि हो सकता है कि ये सही हो XYZ राम के लिए, श्याम के लिए हो सकता है कि ये गलत हो जाए। तो ये एक चीज है, इसीलिए थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो सर एवरेज नहीं करना चाहिए, आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। थोड़ा बहुत नीचे आया है, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि नीचे आने का पोटेंशियल है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार करेक्शन इसमें आ रहा है, शॉर्ट टर्म में जितना चलना था चल चुका है। अब कोई भी एक स्टॉक एक तरफा नहीं चलता है। जैसे कि धड़कने अप डाउन होता है, वैसे ही टेक्निकल चार्ट अप डाउन होता है, स्टॉक मार्केट अप डाउन होता है। जिंदगी में जैसे कि अप एंड डाउन हम देखते रहते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट भी होता है। 535 540 के आसपास का एक हल्का फुल्का टॉप बना के फिर से नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेज नहीं
किया जाता है, और गिरते हुए स्टॉक को कभी एवरेज नहीं किया जाता है। जहां पे सपोर्ट है आपको ढूंढना पड़ेगा इसका प्रीवियस क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि मार्केट में सब कुछ बदल जाता है। अपना जो फंड फ्लो होता है वो कभी बदलता नहीं है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बार बार वही ट्रेंड को फॉलो करता है। कहीं ना कहीं 480 490 के लिए आपको वेट करना चाहिए जी। 480 490 के लिए एवरेज करना चाहिए, एवरेजिंग के लिए। और इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी बातें होंगी। 25 तारीख के लिए सीट करा लीजिए बुक, वरना हो जाएगी आपसे मिस, और ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो है ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि कल आज आपने नहीं किया और आप ये सोच रहे हो कि एक हफ्ते बाद हम इस पूरे डिस्कशन को ऐसे ही यूट्यूब पे आ जाएगा। नहीं आएगा सर। ये उन्हीं के लिए उपलब्ध होगा जो लोग धनराशि देंगे, और लिमिटेड सीट्स हैं, तो तुरंत जाइए अपना सीट बुक कराइए। और ये आप जो लाइव चैट पे जो सवाल भेज रहे हैं ना, यहीं पर पिन कर दिया गया है सबसे ऊपर, ताकि आपके लिए आसानी रहे। बाकी जो हमारी स्क्रीन चल रही है, एक बार फुल फ्रेम में दिखा दीजिए, वहाँ पे भी आप QR कोड रखा गया है। 2000 की फ़ीस रखी गई थी, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कहीं ज़्यादा बोझ ना हो, इसके लिए हमने प्राइस को हाफ़ किया। और जितनी जल्दी हमारी सीट फिल हो जाएगी, ये ऑप्शन जो है जो हाफ प्राइस का है वो बंद हो जाएगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट बुक करा लीजिए। और हाँ, बहुत लोग ये कन्फ्यूज़न में हैं कि मैं 11 बजे ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, उस दिन छठ है, बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं। इसको लेकर के हम 15-20 मिनट का एक प्रोग्राम करने वाले हैं जल्दी, कि आखिर में जितने भी आपके डाउट्स हैं ना इसको लेकर के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप प्रोग्राम देख पाएंगे, उस दिन नहीं देख पाए तो अगले दिन देख पाएंगे। आपके लिए कैसे अवेलेबल करना है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी, एक छोटा सा शो हम लोग जल्दी बनाने वाले हैं। अभी थोड़ा समय है, तो कल परसों में मुझे लगता है आज रात तक हम कोशिश करेंगे, 1-2 दिन के अंदर मतलब आपको अपडेट मिल जाएगी। प्रदीप जी से ही पूछेंगे उनके पास अगर जब भी समय होगा, और बाकी जो हमारी टीम जो इसको हैंडल कर रही है उनको भी लेकर के आएंगे कि अगर आप उस समय के लिए लाइव नहीं जुड़ सकते तो आप कैसे यहाँ पर अपना जो पेमेंट आपने किया, आप कैसे अपना इशू देख सकते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये है कि मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। चलिए आगे से अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये पेटीएम को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आई हैं। और पेटीएम पेटीएम लिया हुआ है, पंच पी के नाम से आईडी है, 405 पे लिया रखा है, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। और पेटीएम में आज मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पेटीएम में अगर हम देखें तो आज 5% की तेज़ी इंट्राडे हाई पे 1226 सर 1226 पे चल रहा है। इन्होंने तो बहुत ही लोअर लेवल पे 405 की पोजीशन है, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके सवाल आ रहे हैं कि क्या अभी खरीद सकते हैं पेटीएम, क्या लग रहा है सर, और अभी क्या करना चाहिए पेटीएम में? देखिए, पेटीएम टेक्निकली देखा जाए एक सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है अभी, और रिसेंटली बहुत चला भी था, उसके बाद करेक्शन भी हुआ। मुझे लगता है कि पेटीएम और भी हायर टाइम फ्रेम और हायर प्राइस जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, 1450 1500 ऑन द वे है। मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। और सर आप बात कर रहे थे कि क्लास का, मुझे लगता है कि हर एक व्यूअर्स को ज्वाइन करना चाहिए। बात पैसों का नहीं है सर, 990 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है। कहीं पे हम बैठते कॉफ़ी भी पी जाते तो 5 स्टार में हम देखेंगे तो 1500 2000 का तो बिल आता है। बात है सर, अगर मुझे लगता है कि मैं अगर कोई भी फील्ड में मैं रहना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली कोई भी फील्ड में मैं सीखना चाहता हूँ, एटलीस्ट आप मुझे देख रहे हो, लास्ट हो गया 6-8 महीना हो गया नॉन स्टॉप एवरीडे आप डेडिकेशन को देख रहे हो। अगर 3 घंटे में एक भी ऐसे स्ट्रैटेजी, ओवरऑल 3 घंटे में तो मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी को लेके बात कर रहा हूं, अगर 3 घंटे में एक भी ऐसे स्ट्रैटेजी, मान लो आप बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हो, जो भी है व्हाटएवर होता है, हर किसी का ज्ञान अलग अलग लेवल का होता है, मान ले 3 घंटे में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। स्टॉक मार्केट का गारंटी तो हम नहीं देते, लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, लास्ट जो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव रहा है मार्केट में, अगर एक भी स्ट्रैटेजी ऐसा आपके लिए बेटर हो सकता है, आपको अगर सीखने को मिले ना, वो आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। क्योंकि आई बिलीव कि दिस इज ए वैल्यू थिंग। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में आगे जाने के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं लर्निंग की वजह से। लर्निंग नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होता है। तो एट फर्स्ट लर्निंग चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली अर्निंग जो है हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत टेक्निकल ज्ञान मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल मैंने सीखा है, और हम तो क्या ऐसा लास्ट वेंचर है तो उतना बुक का ज्ञान हम लेते नहीं है,
तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, उसके आधार पे बहुत ज़्यादा केस स्टडी मैंने बताया, बहुत अलग अलग मैं चार्ट पैटर्न को लेकर डिस्कशन करने वाला हूँ। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है विपुल जी, मेरे पीछे जो नंबर है ना, इस नंबर पे अगर कोई फ़ोन करते हैं तो हम उनको रिसर्च रिकमेंडेशन देते, लेकिन लास्ट 6-8 महीने में हमने कभी भी एडुकेशनल वेबिनार नहीं किया। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर आप एक बार एडुकेशनल वेबिनार कीजिए। तो मुझे लगता है कि उस 3 घंटा जो फ्रीडम मुझे मिला है, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है, भगवान का कृपा है, आप लोगों का कृपा है, आप लोगों से मैं मिलने वाला हूं। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अबाउट द कि आप आएंगे क्लास में, आप सीखेंगे, आप मल्टीबैगर कोई स्टॉक ढूंढ पाएंगे, ऐसा नहीं है। बात यही है कि कुछ ना कुछ आप सीख पाएंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे। एक फैमिली में मानता हूँ आप सब लोगों को, इसीलिए डेली आता हूँ। मेरा बहुत अलग अलग काम रहता है, फिर भी मैं छोड़ के चलो, मैं डेली ये जो 7-8 महीना 1 साल का एक जो जर्नी रहा है, इसको और आगे लेके जाने के लिए आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुरंत रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए बाद में सीट ना हो और बाद में फुल हाउस हो जाए, प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। प्राइस इंक्रीज हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो आप सही कह रहे हैं कि मतलब जो आप कह रहे हो ना कि कॉफ़ी पीने, और उसमें सर इसीलिए सोच करके रखा है कि हमारा जो एक दर्शक वर्ग है उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि छोटी दुकान है, तो हर तरह के लोगों को इस कार्यक्रम के ज़रिए जुड़ पाएँ और इस मार्केट से काफ़ी कुछ आपकी कॉल के माध्यम से और तमाम माध्यम से उन्हें इतना तो कमाई होगा कि मतलब जो है वो इस क्लास को क्या अटेंड होता है करें। ना विपुल जी, और एक चीज है, जब भी हम बात करते हैं टेक्निकली, लाइव मार्केट आवर्स में मौका नहीं मिलता साइकोलॉजी बताने का डिटेल्स में, लेकिन उस क्लास में क्या होगा ना, मैं एक एक चीज 3 घंटा रहेगा मेरे पास, एक एक चीज मैं खुल के बात करूंगा आप लोगों के साथ। आपको एक्चुअली साइकोलॉजी समझ में आएगा कि कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर फेल हो रहा है क्यों हो रहा है। जैसे कि कल जब मैं बता रहा था KIOCL का मैंने कॉल दिया, पूरा लाइव शो में टारगेट अचीव, लेकिन और एक जब मैंने कॉल दिया था V2 रिटेल का, मैंने बताया था स्टॉप लॉस रिवाइज करके जाइए, देखिए आज टारगेट आ चुका है। और मैंने तभी एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे आपको नहीं काटना है। मैंने क्यों बताया, मैंने ऐसा क्या देख लिया, वो वॉल्यूम एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ, सब कुछ खुलासा मैं इस क्लास में करने वाला हूँ। बिल्कुल, आप हो सकता है इस क्लास को देख के बहुत बड़े एक्सपर्ट ना बने, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में जानकारी जो है हमेशा रखनी चाहिए। नॉलेज का कोई भी तोड़ नहीं होता है, ज्ञान हमेशा जो है वो अच्छा होता है। इस क्षेत्र के माध्यम से अगर आप माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो सरस्वती की भी आराधना कीजिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, हाँ, तो बिल्कुल जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए। जो कोई टिप्पणी हो, कोई दिक्कत आ रही हो, वो मुझे बताइए, वो हमारी टीम जो है उसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेगी। रेणु जी जानना चाह रही हैं कि कह रहे हैं कि रेणु जी कह रही हैं कैनरा बैंक लिया हुआ है, 203 शेयर प्रॉफिट बुक कर लूँ। मैम 203 पे लिया है आपने, कब, मतलब 203 पे प्रॉफिट कैसे हो सकता है? आपने गलती से या तो लिख दिया हो रेणु जी, क्योंकि 203 पे नहीं लिया होगा आपने, हो सकता है 103 पे लिया हो। हमारे देखते देखते ये शेयर अच्छा परफॉर्म किया है। सर क्या टिप्पणी रहेगी प्रॉफिट बुक करने के लिए? वो बोल रही हैं कि क्या 100 शेयर में प्रॉफिट बुक कर लूँ अभी? सर कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुक करने लायक है, या आपको लगता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 1 महीने में 17% चला है? सर 17% तो चला है, लेकिन आप ये देखिए कब से नहीं चल रहा है, और ब्रेकआउट के आसपास अभी आया है रिसेंटली। और इनका इसी इंडस्ट्री में इंडियन बैंक भाग गया, अलग अलग स्टॉक भाग गया। कैनरा बैंक अभी पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन भागा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुआ है इसमें, तो आप बने रहिए। 145-150 से पहले आपको बेचना नहीं है। आपका लॉस ना हो जाए, टेक केयर करने के लिए आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए 115 के आसपास। मुझे लगता है कि 115 इज अ वेरी गुड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने 103-105 के आसपास का बाइंग है, तो आप 115 के नीचे कभी भी बाई चांस मार्केट खराब होता है तो आपका लॉस थोड़ा बहुत हो जाएगा। लेकिन मिलने के लिए मुझे लगता है कि एक बार ही अगर 26-27 का जोन ब्रेक हो जाता है, तो आपको फिर से एक बार न्यू ऑल टाइम हाई 150 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक सर। इस बीच प्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, फोन लाइन पर हैं। प्रिया जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसी हैं प्रिया जी आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। मुंबई से बोल रही हैं मैम आप? नवी मुंबई से सर। नवी मुंबई से, बहुत अच्छी बात है मैम। क्या करती हैं प्रिया जी आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, वाह। तो ये शेयर बाजार के बारे में कहाँ से इंटरेस्ट जगा? घर में कोई है, या फिर टीवी और हमारे प्रोग्राम, या कहीं और देख करके आपकी जिज्ञासा कैसे जगी मैम? तो सर आपका प्रोग्राम अभी हाल ही में देखने लगी और करते थे घर में, तो मुझे भी इंटरेस्ट जगा, तो इससे मैंने भी शुरू किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पैसे वही लगाइएगा जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसको पढ़ाई में ही लगाइएगा। हाँ मैम बताइए, तो क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास 2 शेयर है, उनके बारे में प्रश्न था। बताइए।
पहला था पूना वाला फिनकॉर्प, हम्म। मैंने 567 पे लिया है, हम्म। 120 शेयर। हम्म। और दूसरा था अनंतराज, जो मैंने 727 पे लिया है, 722 पे सर मैंने लिया है, 100 वो 400 शेयर लिया है। 722 पे आपने लिया है। यहाँ पर आपको जो है हो रहा है लॉस 17-18 रुपए का। और यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प पे आज ही शायद बात हुई थी। और यहाँ पे प्रदीप सर आपकी कॉल थी शायद, है क्या नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए? पूना वाला पे नहीं। पूना वाले पे नहीं थे, अच्छा अच्छा सॉरी। पूना वाला फिनकॉर्प 535 के आसपास चल रहा है, 567 के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी यहाँ पर? अच्छा माफ़ कीजिएगा, पूना वाला पे उनकी कॉल थी, क्या नाम है, अमित सर की। अमित जी की कॉल थी, और वो लॉन्ग टर्म की कॉल थी। उन्होंने 800 तक के टारगेट दिए थे 4-5-6 महीने के लिए। ठीक है, अभी याद आ गया। और क्या अभी के लिए इनको क्या करना चाहिए सर, पूना वाला, अनंतराज? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पिया जी को थैंक यू, क्योंकि स्टूडेंट होने के बाद भी स्टॉक मार्केट पे आपका इंटरेस्ट आया है, बहुत ही अच्छा बात। क्योंकि आपको नेक्स्ट 4 से 5 साल में ना, नेक्स्ट जनरेशन्स का जो प्लानिंग करेंगे, या तो फ्यूचर में बहुत काम पे आने वाला है स्टॉक मार्केट। और अभी पूना वाला फिनकॉर्प में मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको होल्ड रखना चाहिए कहीं ना कहीं। एक जितने भी फिनेंशियल्स काउंटर है, आप देखेंगे सुबह भी हमने कॉल दिया था जेएम फिनेंशियल्स का, अभी भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड सस्टेन हो रहा है कहीं ना कहीं। जेएम फिनेंशियल में मेरा 200 के ऊपर का टारगेट है। और पूना वाला फिनकॉर्प भी मुझे अच्छा लगता है, 533-34 के अराउंड अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 585-600 के आसपास, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। और अगर आप थोड़ा मिड टर्म के लिए वेट करेंगे, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 महीना 5 महीना वेट करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 700 के ऊपर भी आपको दिखाई दे सकता है। और एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है, 475 स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज न्यू फ्रेश ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बने रहना है। और सेकंड, अनंत राज पे रिसेंटली बहुत चला है अनंत राज, तो मैं एक हेल्दी करेक्शंस, मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अनंत राज एक बार फिर से आपको 660-675 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक स्टॉक में मैं सुपर बुलिश हूँ, एक स्टॉक में मैं प्राइमरी ट्रेंड तो सही है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, क्योंकि रिसेंटली दौड़ा बहुत है। अब जो स्टॉक जितना भागेगा उतना ही प्रॉफिट बुकिंग, या तो करेक्शंस हम इसको टेक्निकली बोलते हैं, तो करेक्शंस आने का पॉसिबिलिटीज है। तो जिंदगी हो या लाइफ, दोनों में आदमी कभी कभी ऊपर रहता है, कभी कभी नीचे आता है, तो दोनों को आपको वेल मैनेज करके जाना है। आप जब भी बाय कीजिए कोई भी स्टॉक, आपको पहले ही, जैसे कि ऑफिस में भी हम करते हैं कि हायरिंग से पहले फायरिंग फिक्स कर लेते हैं, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट पे कोई भी स्टॉक पे आप एंट्री कर रहे हो, उससे पहले स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए जी। लेकिन आनंद राज में मैं एक हेल्दी करेक्शंस देख रहा हूँ, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड इसका भी सटीक है। चलिए ठीक, इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, जितना हो सके इस लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ट्विटर पे लगाएं, फेसबुक पे अगर हैं तो फेसबुक पे शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस बीच कुलदीप जी कह रहे हैं सर 25 को बाहर जाना है, अगर वीडियो किसी तरीके से मिल जाएगी तो मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं। सर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अलग से एक आज रात तक या कल तक एक वीडियो अलग से जो है हमारी टीम के साथ हम मिल करके और प्रदीप जी से पूछ करके कि प्रदीप जी अपना पक्ष रखेंगे, और बाकी वो कैसे अवेलेबिलिटी होगी, कैसे जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे उनके लिए क्या कुछ विकल्प रहेंगे, इन तमाम चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ऐसा संभव नहीं है कि आप उस वीडियो को एक्सेस ना कर पाएँ। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप नहीं है उस दिन, आप अगले दिन, उसके अगले दिन एक टाइम फ्रेम रहेगा कि उतने दिन के अंदर आप देख सकते हैं उसको। उसका जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इस बीच सुब्रता जी जानना चाह रहे हैं, JSW इंफ्रा हमारे प्राइम मेंबर हैं, फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, कहाँ पर सही रहेगा? प्रदीप सर प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ व्यू जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या यहाँ पे सर क्या टिप्पणी रहेगी? 300 के आसपास चल रहा है, 308 के आसपास। फ्रेश बाई के लिए ये लेवल सही है या और नीचे आने का वेट करना चाहिए, 300 के नीचे खरीदें? देखिए, ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड इसका बहुत ही सही है। मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए भी पॉसिबल होगा।
लेकिन थोड़ा क्योंकि रिसेंटली हमने देखा 340 का आसपास का टॉप बना के थोड़ा नीचे आ चुका है। सो फ्रेश बाय करना है ये 295 टू 90 एक परफेक्ट जोन हो सकता है। थोड़ा एक दो हफ्ता वेट करके जाइए, लेकिन बढ़िया स्टॉक है अभी भी। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 307 300 का जोन अट्रैक्टिव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 350 एंड उसके भी अबव जाने के लिए रेडी होगा नेक्स्ट एक क्वार्टर के अंदर ही अंदर, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी करके जाइए। अच्छा, चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर, 25,000 पार इस बार, क्या निफ्टी दिवाली से पहले होगा 26,000 के पार? विपुल जी गुड आफ्टरनून, और प्रदीप जी को भी गुड आफ्टरनून। विपुल जी 25,100 25,150 आपसे डिस्कशन हुआ था, वही टारगेट है। उसी के आसपास आता है तो विपुल जी पहले से ही ये कह देते हैं कि वहां पे प्रॉफिट बुक करके पोजीशंस को हल्की करनी है। 25,100 से 25,150 विपुल जी कंजेशन जोन है, अगर उसके ऊपर निकलेगा देन वापस री एंट्री करेंगे, पर वो एक लेवल रहेगा जहाँ पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा हल्का मार्केट में होना चाहिए। तो 25,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे एक मुझे लग रहा है हो सकता है मार्केट ठहराव दिखाए। पर विपुल जी शॉर्ट्स काफी है अभी भी सिस्टम में, अभी भी आप लास्ट 3 दिन का डेटा भी देखते हैं तो एफआईआईएस लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में बेच रहे हैं और इंडेक्स कैश में भी बेच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एफआईआईएस की तरफ से कोई रुख अभी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ नहीं है। अगर वो पॉजिटिव होता है देन एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी विपुल जी 24,900 पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और 25,150 से 25,200 यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। चलिए, शेष बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है अदानी पावर पर अगला टिप्पणी जो है प्रदीप सर बताइए, क्या टिप्पणी रहेगी अदानी पावर को लेकर के? 100-150 के ऊपर हमारे एक दर्शक ने लिया हुआ है, आज अच्छा मोमेंटम है, यानी ब्रेक इवन के आसपास ही है। इंट्राडे हाई पे एक 151-50 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? अभी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं और जिनके पास जो लोग ब्रेक इवन पे हैं, क्या करें? अदानी पावर होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दिखता है मुझे अदानी पावर को। तो बाइंग थोड़ा मुझे लगता है कि आपका 150-152 के आसपास का जो हुआ है ये थोड़ा हायर वैल्यूएशन है, बाकी सटीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन फ्रेश बाय के लिए मैं अभी भी कंफर्टेबल जोन पे मुझे लगता नहीं कि ये है, नीचे भी नहीं आ रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है ठीक से। लास्ट 2-3 हफ्ते से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए पोजीशन। अदानी पावर को लेकर तो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन भी किया, 200 के ऊपर टारगेट है इसमें। 200 के ऊपर? अच्छा सर, खरीदना हो तो कहाँ खरीदें? खरीदना हो विपुल जी, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट अभी सही है, लास्ट 1-2 हफ्ते में अदानी पावर नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन कंफर्टेबल बाइंग मुझे लगता है कि एक बार 125, 130, 125 से एटलीस्ट 130 के आसपास कभी भी आता है, उस पैनिक के लिए मैं तो वेट करूंगा। और पार्ट 1 में अभी मुझे लगता है कि एक बार आप निवेश करके जाइए, लेकिन सेकंड पार्ट में मुझे लगता है कि आपको उस जोन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अदानी मींस वॉलेटिलिटी। अभी दिन अच्छा है, ऐसा नहीं कि हर अब जितने भी पैसा है आप निवेश कर दो, ऐसा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि अदानी ग्रुप में एक सेफ बेट ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा करेक्शंस के लिए वेट कीजिए। बाकी जिस तरीके का ट्रेंड है, ट्रेंड अभी भी खराब नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश अगर बाय किसी को करना है, अगर आप और थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि वो पोटेंशियल जो डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए वेट करना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। ठीक है सर। सर, एक बड़ा हिस्सा इसका जो है रात में 8 बजे अरुण सर अपलोड करते हैं, काफ़ी लोग फिर अभी सुनेंगे तो कहेंगे अदानी पोर्ट के बारे में, इसके बारे में। अभी जो है मैं चाहूँगा, क्योंकि अदानी पे बहुत कवरेज रही है आपके साथ सर, क्या करना चाहिए सर? अब बदलते हालात में काफ़ी कुछ जो संकट थे वो बादल हट गए हैं, पोर्ट नहीं चल रहा सर, लेकिन क्या कुछ कहाँ पे खरीदारी की जाए अदानी के समूह में? अगर एक तो पावर पे बात हो गई, पावर के अलावा कुछ है सर दमदार? विपुल जी अडानी पोर्ट्स को खरीदारी करनी चाहिए। डिप में इसका एक रीजन है विपुल जी, जो क्योंकि नहीं चल रहा है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स में वैसी गिरावट देखने को नहीं मिली जो बाकी के अडानी के स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से आप कह सकते हैं, या फिर गिरावट नहीं होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल रही है। पर इसका जो लेवल है विपुल जी 1350 1370 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वहां पे आता है तो उसको डेफिनेटली ऐड ऑन करके चलना चाहिए। इनफैक्ट अडानी पावर पे भी मेरा बुलिश हुआ है, इस पे भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 160 165 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अडानी पोर्ट्स को डिप में बाय करें, 1350 1370 के आसपास आता है तो उस पर नजर रख के चल सकते हैं। इनफैक्ट विपुल जी अंबुजा सीमेंट भी मुझे लग रहा है अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है, ये भी पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप ही आप मान के चल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट पे भी आप एक बाय का कॉल लेके चल सकते हैं। सीमेंट में थोड़ी गिरावट ज्यादा है क्योंकि ओवरऑल बारिश वगैरह जो ज्यादा बढ़ी है ओवरऑल इंडिया में, पर मुझे लग रहा है जब मोमेंटम आएगा तो अंबुजा सीमेंट भी काफी अच्छा करना चाहिए। चलिए, ये बात निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं
प्रदीप सर की क्लास छठ पूजा के दिन रखी गई है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपसे जब बातचीत होगी आप लोगों के लिए सारी समस्याओं का समाधान जल्दी जो है वो हम निदान करते हुए दिखाई देंगे। आप अपना आराम से जिनकी छठ पूजा हो रही है वो छठ पूजा मनाएं, उसके बाद देख लें, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक की टिप्पणी के लिए। और ये प्रश्न जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए भानु प्रताप जी जानना चाह रहे हैं और अब 1400 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो भानु जी के प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहेंगे प्रदीप सर? पंजाब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ओके जी सर, 896 के आसपास चल रहा है, खरीदना चाह रहे हैं ये। देखिए वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर बाई करके आप जाते हो तो मुझे लगता है कि 1050 1060 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, तो बिल्कुल आप बाई करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए इस बीच मेरा सवाल नहीं लेना था, कसम खा रहे हैं क्या, कसम खा रखे हैं क्या सर? अरे ऐसा कुछ नहीं है, नौशाद हुसैन साहब हैं, ऐसा कोई नहीं है, किसी का सवाल नहीं लेना है, ऐसा कोई उद्देश्य थोड़ी, आपके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ थोड़ी होगी सर। पैरादीप फॉस्फेट पे अभी राय ले लेंगे, चूँकि प्रदीप जी की कॉल भी थी तो उन्हीं से व्यू ले लेंगे, लेकिन उससे पहले MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पे राय ले लेते हैं अरुण सर से। स्वाति जैन जी जानना चाह रही हैं। अरुण सर 45 शेयर्स है 69 के रेट पर, अच्छा चला ये शेयर, अब थोड़ा सुस्ता रहा है, 60 के आसपास है, 69 की इनकी खरीद है, 8-9 रुपये के लॉस पे हैं स्वाति जी, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, वैसे मेजर सपोर्ट 65 के आसपास था, उसके नीचे आ चुका है, पर अभी थोड़ा रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो 65-66 तक मुझे लग रहा है बाउंस शायद स्टॉक में आ सकता है। थोड़ा बहुत मोमेंटम साइडवेज हुआ है, पर टेक्निकली अभी भी ठीक ठाक है, पर चूंकि इन्होंने होल्ड करा है और काफी नीचे है, तो नीचे में 56 रुपए का एक सपोर्ट स्टॉक में बना है, तो 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। ज्यादा इनके पास क्वांटिटी है नहीं, तो और स्टॉक अभी बढ़ाए भी नहीं फिलहाल के लिए। 56 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 65 से 68 के बीच में आता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि 65 का बड़ा सपोर्ट था, उसके नीचे वीकनेस ज्यादा देखने को मिली है, तो 65 और 68 के बीच में मिलता है तो वहां पे एक बार का एग्जिट ले। चलिए ठीक है, ये बात है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के। इस बीच 1700 से ज़्यादा हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर के पास कोई कॉल आई है? जी प्रदीप सर। सर देखिए, एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, पहले मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए अब जो स्टॉक का नाम अभी मैं लेने वाला हूं, इसमें हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आप इन्वेस्ट करने से पहले काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, एंड या तो रिस्क कैलकुलेट कीजिए। कंपनी का नाम है MSTC लिमिटेड। MSTC लिमिटेड करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 551 553 के आसपास अभी चल रहा है प्राइस। मुझे लगता है कि इसका टारगेट ऑलमोस्ट 585 होना चाहिए, 585 होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 532 पे, 532 विल बी योर स्टॉप लॉस, और 585 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। कंपनी का नाम है MSTC लिमिटेड, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। चलिए MSTC लिमिटेड, MSTC 585 का टारगेट, 532 का स्टॉप लॉस, ये यहाँ पर राय निकल के आई है। जरा स्क्रीन पर अगर हो सके तो दिखा दीजिए। MSTC के नाम से है 553, ये 553.50, जी हाँ, 532 का स्टॉप लॉस, 585 का लक्ष्य, और अभी 553 का भाव चल रहा है, यानी यहाँ से 30-32 रुपये ऊपर के लक्ष्य निकल करके आते हुए 6.25% की मजबूती यहाँ पर MSTC पे देखने को मिल रही है। आपको 20 रुपये नीचे के आसपास का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका अवश्य ख्याल रखें। 552-553 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 585 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। अब 553.70, 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। तो जैसे यहाँ पर कोई तेज़ी या मंदी की कोई चार्ट्स में कुछ बदलाव होंगे तो भी हम आपको बताएंगे तुरंत, और अगर हमारे एक्सपर्ट स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन करना चाहेंगे तो भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाएंगे। अभी के लिए आप लेवल्स जो है वो नोट कर लीजिए, 553.90, 553.50 के आसपास। अच्छा सर, उस सुबह के शो में जो आप कॉल दे रहे थे ना, उसके बाद मैंने देखा इतनी ज़्यादा लोगों की यही टिप्पणी थी कि सर ये मतलब जो आप कॉल दे रहे हो ये डिस्क्लोजर पहले मत दो, बाद में दे दो। लोगों की हार्ट बीट ये बढ़ जाती है, कहीं ऐसा ना हो उस समय कहने लगे शेयर भाग जाता है, तो लोगों को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इनके डिस्क्लोजर पहले देने के चक्कर में हमारा प्राइस हमको 1 रुपये महंगा पड़े, हमको 2 रुपये महंगा मिले। तो वो लोगों को मैंने देखा बाद में जब कमेंट मैंने कहा ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये, तो लोगों की रिक्वेस्ट है कि प्रदीप सर को प्लीज़ बोलिए कि वो जो है पहले शेयर का नाम बता दें, उसके बाद डिस्क्लोजर दें। चलिए अब 2000 से ज़्यादा लोग
हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। तो वाह, ऐसे ही आप लोग का समर्थन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ करके सभी दर्शकों का। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं अरुण सर के पास। सर बेलराइज में फ्रेश बाई के लिए जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 1 साल का टारगेट है मेरा। ये तमाम वो शेयर हैं जिसको हमने छोटे शेयरों में कई बार डिस्कस भी किया है। हालांकि ये 150 के ऊपर है, लेकिन कई बार डिस्कशन का हिस्सा रहा है। 162 के आसपास चल रहा है सर, फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं। 1 महीने में 13-14% चला है। अरुण सर, क्या अभी भी खरीद सकते हैं? विपुल जी, डिप में बाई करें। 155 150 इसका मजबूत सपोर्ट है, तो थोड़ा वेट करें। स्टॉक थोड़ा चल चुका है और मार्केट भी अपने हाइस के आसपास है, तो जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया और स्टॉक में रिट्रेसमेंट 155 के नीचे मिले, देन इसको खरीदना चाहिए। 150 से 155 का मजबूत सपोर्ट है। नो डाउट स्टॉक अच्छा किया है और आने वाले दिन में ही मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए, पर वन साइड रैली हुई है, इसलिए अभी थोड़ा करेक्शन का वेट करें। 150 से 155 के बीच में मिलता है, तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। चलिए ठीक। अरे सर, वो पैराडीन फॉस्फेट रह गया। प्रदीप सर, आप बताइए, आपकी कॉल थी और इनकी खरीद का भाव मैं देख लेता हूँ। इन्होंने शायद लेवल्स नहीं बताए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि प्रदीप फॉस्फेट पे राय जानना चाहते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए सर? मुझे नहीं पता किस भाव पे लिया हुआ है इन्होंने। अब आप इतनी शिकायत लोग लिखते हैं लेकिन भाव नहीं लिखते हैं, ये बड़ी समस्या की बात है। जी सर। सर बाई कॉल दिया था 191 192 से, मतलब इसी जोन से। तो ये तो 220 का टारगेट मैंने बताया था और उसके ऊपर 230 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होने पे और भी हायर प्राइस पॉसिबल है। 170 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, तो अभी तो होल्ड करने का सलाह है सर। कुछ भी यहाँ पे जो है वो अभी नहीं आया, ना ही नीचे आया, जहां पे था वहां पे ही है अभी, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा सर। अभी होल्ड करने की सलाह। चलिए, विजय पंजाबी जी कह रहे हैं विपुल सर, प्रदीप सर को नमस्कार। प्रदीप सर को जो 25 तारीख का कार्यक्रम है उसमें मैं नहीं आ सकता, पर मुझे उत्सुकता बहुत है। उसकी रिकॉर्डिंग बाद में कार्यक्रम के जरिए देख सकता हूँ। ये कार्यक्रम अलग से जो है अपलोड नहीं होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत अंडरलाइन बोल्ड कैपिटल में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको हम अलग से अपलोड करेंगे या हमारे जो प्राइम मेंबर हैं या हमारे जो मेंबर नहीं हैं वो देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वही लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। उस दिन अगर आप व्यस्त हैं आगे आप देख सकते हैं, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा वो इस कार्यक्रम को नहीं देख पाएंगे। चलिए, राहुल सूर्य जी कह रहे हैं जायसवाल नेको में, कह रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 67 पे लिया हुआ है। अरुण सर, इन्होंने 67 पे ख़रीदा हुआ है, अभी प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? ये भी शेयर ऐसा है जो कि हमारे छोटे शेयरों के जो हमारा शो जाता है उस पर हमने कई बार चर्चा इसमें की हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 72 पे है, तो 4-5 रुपये इनके 5.5 रुपये के आसपास बन रहे हैं। प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करना चाहिए? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको? विपुल जी, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 77 और 78 तक स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, तो वेट करें। 70 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मोमेंटम पॉजिटिव है, 78 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। वैसे विपुल जी, मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है स्टॉक में, पर इन्होंने ले रखा है, इसलिए 70 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 70 रुपये का स्टॉप लॉस जो है लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक काउंटर जो है जिसको हमने अपने टाइटल में भी डाला हुआ वो रहेगा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न ज़रा देख लीजिए प्रदीप सर, आप क्या करना चाहिए? आज थोड़ा सा डिफेंस में डाउन मामला चल रहा है, तो क्या अभी करें? डेटा पैटर्न के अंदर करीब 2833 के आसपास चल रहा है। इस शेयर ने भी अच्छे रिटर्न दिए सर, अब थोड़ा सुस्त हो रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ये मुझे होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलरेडी एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है डाउन ट्रेंड से, लोअर वैल्यूएशन से। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3000 के ऊपर चला जाएगा ये। आप थोड़ा दिसंबर तक वेट कीजिए और बने रहने का सलाह होगा। किसी को अगर फ्रेश बाई करना है, मुझे लगता है कि 1790 से लेके 1760 का भी आता है, तो उस टाइम पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करना, बने रहिए। बहुत ही शानदार इसका मोमेंटम अभी भी है। हाँ ठीक है, बात डिफेंस की चली है तो एक सवाल और ले लेते हैं। BL को लेकर के काफ़ी सभी लोग हमारे पॉजिटिव हैं सर। अभी लोअर लेवल से इंट्राडे में रिकवरी आ रही है। अरुण सर देखिए ज़रा, आज सारे जो प्रेशर में थे डिफेंस स्टॉक, अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई BL के अंदर दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर BL पे? अभी
विपुल जी, शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, 418 तक मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी हो सकता है। अगर 418 निकलता है तो देन विपुल जी क्लियरली ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट आपको वापस 425 426 तक लेके जा सकता है। तो अगेन विपुल जी, स्टॉप लॉस जो रहेगा 408 के आसपास है। 418 का पहला टारगेट रहेगा और 425 का दूसरा टारगेट। अगला जो है रश्मि जी का प्रश्न आया है, कह गुड आफ्टरनून। हिंदुस्तान जिंक 455 पे बाय किया हुआ है सर इन्होंने, कहीं प्रॉफिट बुक कर लूँ? आज प्रॉफिट वाले बुक करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो बाज़ार में थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आई है उसमें लोगों के कुछ पैसे बने हैं। प्रदीप सर, क्या सलाह रहेगी आपकी हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 491 के आसपास चल रहा है और थोड़ा सा मुझे लगता है प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए इन्होंने पूछा है। ये 455 पे ले रखा है इन्होंने। देखिए, अगर मिड टर्म का व्यू है, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 530-40 के ऊपर जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जितना रैली हुआ है, अगर आप प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हो तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का अगर अपने व्यू था 10-15 दिन, एक महीने के लिए, तो एक बार आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। सर अरुण सर, एक हमारे दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी, कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप जी, मंत्री जी को नमन। कह रहे हैं महोदय, अर्बन कंपनी के 180 शेयर 50 रुपये पर लिए हुए हैं। अब 50-50 शेयर करके मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। आप इसके भविष्य पर आपकी सलाह चाहिए आदरणीय जी। तो सर इनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? ऑलरेडी इनके पास 50 शेयर पड़े हुए हैं, पर ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक SIP जैसा व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, 50-50 शेयर। क्या ये कंपनी ऐसी है जिसको कि इस तरीके से रखा जाए? आपकी सलाह क्या रहेगी अर्बन कंपनी को लेकर के? अभी सर आज तो प्रेशर में है, 2.25% नीचे, 170 के आसपास, इन्होंने 180 के पास ले रखा है। क्या सही रणनीति है इनकी? विपुल जी, पहले तो खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि विपुल जी इस पे नई लिस्टेड है और टेक्निकली 160 का सपोर्ट है, जो कि इसका लिस्टिंग का लो है। तो बाकी कोई बड़ा इसमें विपुल जी कोई बड़ी स्टडी नहीं है, इससे इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं है, पर स्टॉप लॉस 160 का जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अगर IPO या लिस्टिंग का लो टूटेगा तो देन एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो 160 का पहले तो स्टॉप लॉस लगा ले विपुल जी। 160 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाकी नई खरीदारी विपुल जी थोड़े दिन रुक के करेंगे, क्योंकि देखते हैं स्टॉक का ट्रेंड कैसा रहता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। पर जो एग्जिस्टिंग है उसको 160 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, एक रेलवे काउंटर पे सवाल रवि अहिर जी का ले लेते हैं। रवि जी जानना चाह रहे हैं जुपिटर वैगन काफ़ी थोड़ा ऊपर की खरीद है, 400 की खरीद है इनकी, तो अभी जो है थोड़ा लॉस में है। सर जुपिटर वैगन क्या टिप्पणी रहेगी? प्रदीप सर, 400 की खरीद है, 70 रुपये, 62 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर। अभी जो है इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 0.5% नीचे, आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अभी भी उनको होल्ड करना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर पे। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, ऑलमोस्ट 285 290 से हमने देखा था, ऑलमोस्ट मार्च 25 में भी। उसके बाद भी रिसेंटली और एक बार 312 310 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेके अभी ऊपर आ रहा है। तो अभी इसका 200 जो वीकली डेली मूविंग एवरेज का प्राइस है ऑलमोस्ट 372, मुझे लगता है कि एक बार 372 क्रॉस होने के बाद इसमें 400 एंड अबव मोमेंटम पॉसिबल है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्पेस में एक बाइंग नहीं आ रहा है। मेरा व्यू थोड़ा इसमें न्यूट्रल है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लेकिन मिड टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल बाकी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक सर। अपर सर्किट जी कह रहे हैं विपुल जी, मेरा सवाल सुबह भी नहीं लिया था, अरुण जी का व्यू चाहिए एवेंटल पे। एवेंटल की कॉस्ट प्राइस 175 है, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं। वैसे तो सर सुबह का जो समय होता है उसमें हम सवाल थोड़े कम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपका सवाल दिखा भी नहीं था मुझे, मतलब मुझे ध्यान में रहता है नॉर्मली लोगों के नाम, लेकिन सुबह दिखा भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर एवेंटल पे सर क्या व्यू रहेगा आपका? स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं और आप सही जानना चाह रहे हैं, जरा बताइए अरुण सर। विपुल जी 190 का स्टॉप लॉस है। विपुल जी दो चीजें, एक तो टेक्निकली ब्रेकआउट हो चुका है तो स्टॉक पॉजिटिव है, और 190 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। इनकी बाइंग नीचे की है तो अच्छी पोजीशन इन्होंने बनाई है, और 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट की जहां तक बात है 223 पहला टारगेट है और 232 दूसरे टारगेट रहेंगे। ये एक्सटेंशन लेवल्स है, क्योंकि रिसेंटली एक अच्छा मूव स्टॉक ने दिया है, तो 224 232 के टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान देना चाहिए विपुल जी, 3 दिन में स्टॉक अच्छा चला है, इसलिए 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में प्रदीप जी का समय हो गया है पूरा। सर प्रदीप सर जाने से पहले
SCI पर टिप्पणी करते हुए सर आपका डिस्क्लोज़र क्या रहेगा। और इस बीच करीब करीब 2000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो समय होता है ना सर, इस समय नंबर स्कोर करना इसलिए मुश्किल होता है। एक्रॉस द बोर्ड सबके जो है सबके पास कॉलर शो रहते हैं, वो आप कोई भी चैनल उठा लीजिए, ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। जी सर बताइए प्रदीप सर, बड़े मुस्कुराते रहते हैं सर। हाँ 2000 के ऊपर दर्शक सर इस दोपहर में भी सर बात हुई है, हम जहाँ पे रहेंगे टीआरपी वही आएगा। ओह प्रभु तो मेरे। देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई भी 224 टू 25 के अराउंड अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि 205 204 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। अच्छा काउंटर है, अभी भी रैली नहीं हुआ रिसेंटली, एक थोड़ा बहुत टेक्निकली ब्रेकआउट देने का कोशिश हो रहा था 240 के अराउंड, 240 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, अगेन फिर से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन जोन पे है, न्यूट्रल व्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन 240 के ऊपर सक्सेसफुली एक बार वीकली क्लोजिंग के बाद ये 280 300 की तरफ जा सकता है। आप देखिए लास्ट 6 महीने में ही रेंज है, कभी थोड़ा मार्केट खराब होता है तो 207 208 थोड़ा अच्छा होता है, 235 240 के आसपास आया था, लेकिन घूम फिर के वही अपना 225 30 के अराउंड चल रहा है। बने रहिए, इट विल टेक टाइम, अनदर आपको 2-4 महीना लग सकता है, लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं है कि आपको तुरंत जो है रिटर्न दे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास पोजीशन है। फ्रेश बाय भी आप करोगे तो थोड़ा ये गेल वाला और कोल इंडिया जैसा कि इसका अभी नेचर हो चुका है, तो चल नहीं रहा है बहुत टाइम से, तो बने रहने का सलाह होगा।